नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और एक बड़ी भर्ती आपकी प्राइमरी लेवल पर समथिंग 80,000 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो कि बहुत ही बड़ी भर्ती है। बिहार कैंडिडेट के लिए बात करी जाए तो उनके लिए तो भाई टेंशन फ्री होके इस भर्ती में अप्लाई करना है और तैयारी करनी है, एक सीट उनको रिजर्व करनी है। अदर कैंडिडेट की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए टेंशन है, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन जो दिया गया है उसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए अगेंस्ट हैं। कहीं ना कहीं जो है अदर स्टेट के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर अप्लाई करेंगे भी तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनको फॉलो कर पाएंगे तभी वो जो है उसमें अप्लाई कर पाएंगे। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे कि आपके BTC BEd बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, CTET आपका मान होगा या आपका BR टेट मान होगा। सारी चीज़ों पे बात करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और प्राथमिक विद्यालय की मूल कोटि 1 से 5 यानी कि प्राइमरी लेवल तक के विद्यालयों अध्यापकों के लिए जो वैकेंसी सीट है, जो पद है, उनका कैटेगरी वाइज यहाँ पर सारा जो है विश्लेषण दिया गया है। अनरिजर्व जो है कैटेगरी की बात करी जाए तो यहाँ पर सीट रहने वाली है आपकी 15,947 और जो है यहाँ पर अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट की बात करी जाए तो रहने वाली है आपकी 16,040 सीट यहाँ पर अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS जो है कैंडिडेट अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 4,006 सीट रहने वाली है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3,975 रहने वाली है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 7,171 रहने वाली है। वहीं महिला के लिए यहाँ पर रहने वाली है 7,111 यानी कि हर कैटेगरी को पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 4,777 रहने वाली है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ पर 4,808 रहने वाली है। कैटेगरी वाइज हर सीट को यहाँ पर वैकेंट सीट को रखा गया है। सामान्य, उर्दू, बांग्ला और कुल पद यहाँ पर दिए गए हैं विषय के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर बात करी जाए तो कुल सीट जो आपकी रहने वाली हैं वो 79,943 यानी कि समथिंग 80,000 यहाँ पर वैकेंसी सीट है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर पाओगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पर तो माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दी गई हैं। अनारक्षित के लिए यहाँ पर 8,486 दिए गए हैं। वहीं अनारक्षित महिला के लिए दिए गए हैं 4,779 दिए गए हैं। और यहाँ पर कुल सीट की बात करी जाए तो 32,916 हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट आपके रहने वाले अगर हिंदी सब्जेक्ट से तो आपकी हिंदी से एक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, तो इन सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर पाओगे। सबसे ज़रूरी जो है नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या आपका रहना चाहिए, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए और आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो उसके लिए प्राथमिक विद्यालय की मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है, यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप डिटेल्स में देख सकते हो। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो कि घट बढ़ सकती है और यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में किया जा सकता है, यानी कि जितने अभ्यर्थी होंगे उसकी संख्या के अकॉर्डिंग आपकी जो है चरणबद्ध तरीके से आपकी एग्जाम कराई जाएगी। विद्यालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित होगी, तो निम्नवत होगी। सबसे पहले जो अर्हता होनी चाहिए, आपकी एलिजिबल होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट पूछ रहे थे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो साफ तौर से यहाँ पर दे दिया गया है कि भाई
अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप बिहार के मूल निवासी हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो उनके लिए उन्हें जो है पटना हाई कोर्ट में शरण लेनी पड़ेगी, अपनी बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि और भी स्टेट के जो भर्तियां निकलती हैं तो उसमें अगर इस तरह का नोटिफिकेशन आता है, यूपी की बात करी जाए तो कोर्ट के थ्रू जो कैंडिडेट हैं वो वही मांग करते हैं, कोर्ट उनको जो है बैठने का और नियुक्ति का अधिकार देती भी है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे, पहले एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है 1 से 5 के लिए क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंडों पर क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि BLED। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक BEd अथवा न्यूनतम 55% अंकों के अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका दिया है हुआ है, यानी कि आपका BEd MEd और आपका स्पेशल एजुकेटर और BEd के साथ आपका स्नातक वो भी मान्य होगा, और जो 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED वो भी मान्य होगा आपका, और आपका BTC भी मान्य होगा। तो यहाँ पर और आगे बात करी जाए, जिसने भी NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अथवा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो BEd कैंडिडेट की, और भी जो समकक्ष डिग्रियाँ हैं उनके लिए बात करी जा रही है। जिन्होंने जो है डिप्लोमा नहीं किया हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, समकक्ष डिग्रियां हो, लेकिन उनके लिए उन्हें जो है 2 वर्ष का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। और इस तरह की भर्तियां जो है बिहार में BEd को मान्यता दे के ब्रिज कोर्स करवा के BEd को पहले भी भर्तियां की जा चुकी हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, जिसने भी NCTE से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd की बात हो रही है यहाँ पर कि योग्यता हासिल कर ली, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रकार का प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु 6 महीने का संवैधानिक अवकाश मान्य होगा। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो उर्दू से यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज यहाँ से उर्दू से अप्लाई करना चाहते हों उर्दू सब्जेक्ट के लिए, तो 105 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% यानी कि 50% इंटरमीडिएट आपके उर्दू में होने ही चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। तो यहाँ पर उर्दू में आपका स्नातक होना चाहिए और इंटरमीडिएट आपका 50% होना चाहिए, और जो आपका बोर्ड है वो भी दे दिया गया है कि पटना के जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है उसके विश्वविद्यालय से जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए मान्यता प्राप्त।
वहीं आयु सीमा की बात करी जाए, सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 होगी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग एवं अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग की महिला एवं आरक्षित महिला वर्ग 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। और वहीं वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित की है। और यहाँ पर आयु सीमा में छूट की बात करी जाए, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु की सीमा 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 के आधार पर मानकर दे होगी। और आपका यहाँ पर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू नहीं होगा। मेगा सूची लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी की औपचारिक मेधा सूची तैयार करेगा और लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। यानी कि पहले आपका अगर आपके मार्क्स समान होते हैं, आपकी जो मेरिट है वो बिल्कुल सेम होती है, तो पहले तो एज को प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो एज में बड़ा होगा उसको दिया जाएगा। अगर एज भी सेम होती है तो पहले जो देवनागरी यानी कि अल्फ़ाबेट में जिसका नंबर पहले आएगा उसको वरीयता दी जाएगी। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगा जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों में उपयुक्त है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि आपकी होगी 15/6/2023 यानी 15 जून से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि आपकी रहेगी 12 जुलाई। 15 जून से स्टार्ट होकर आपके 12 जुलाई को यहाँ पर जो है आवेदन आप कर सकोगे। वहीं अदर स्टेट की बात करी जाए तो अदर स्टेट के कैंडिडेट तभी अप्लाई कर पाएंगे जब उनके पास बिहार राज्य के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आय, निवास, जाति, जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो आपके बिहार राज्य के होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हो तो कोर्ट का सहारा आपको लेना पड़ेगा। पटना हाई कोर्ट में जो है इसके लिए आप अपील कर सकते हो, रेट डाल सकते हो। तो अगर कोर्ट आपको राहत देता है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अगर यूपी की बात करी जाए तो यहाँ पर 68,500 में भी यही जो है कंडीशन हुई थी कि जो पहले कैंडिडेट थे वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन कुछ अदर स्टेट के कैंडिडेट ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने आर्टिकल 16 सेकंड का हवाला देते हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा में बैठने का तथा नियुक्ति का जो है अधिकार दिया। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।